हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? जब एक सेल, एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक नए कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस में होता है? एनिमल्स में भी होता है और पेड़ पौधा में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो एनिमल में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता। सेंट्रोसोम के द्वारा एनिमल में कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में किसके द्वारा होता है कोशिका विभाजन? सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है? कोशिका विभाजन किस में होता है? प्लांट में। तो देखते हैं, जो कोशिका है, जो कोशिका टूटता है, एक कोशिका के अंदर क्या न्यूक्लियस भी होता है। जो कोशिका टूटता है और नए कोशिका का निर्माण करता है, मतलब दो कोशिका बन रहा है, तो ये दो जो बन रहा कोशिका, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और जो टूटता है इसको क्या बोलते हैं? मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं? मदर सेल। मतलब जो जिससे कोशिका बनता है, नया कोशिका बनता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और जो कोशिका टूटता है उसको क्या बोलते हैं? मदर सेल। अब इसका देखते हैं विभाजन का जो टाइप है, अलग अलग टाइप है, कैसे विभाजन इसका होता है। तो कोशिका विभाजन का टाइप देखते हैं। कोशिका विभाजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री और तीसरा जो है ये है अर्ध सूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। इसको बोलते हैं माइटोसिस। ये क्या है? मियोसिस। अब सब का अलग अलग रूल है विभाजन करने का। असूत्री विभाजन जो होता है, ये जो होता है जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जीव है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उसमें क्या होता है? असूत्री विभाजन। तो जो छोटे छोटे जीव है उसको कौन सेल है? उसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब अर्ध विकसित। वो उसमें उसका जो कोशिका होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। क्या होता? अर्ध विकसित रहता है। असूत्री विभाजन में एक किसमें होता है? छोटे छोटे जो होता है जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव, इसमें किस टाइप का विभाजन होता है? असूत्री होता। असूत्री किसमें होता है? असूत्री ये जो होता है जीवाणु, विषाणु और जितने भी प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, सभी में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? असूत्री। इसमें क्या होता है? जो सेल वो क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद क्या होता है? बीच में क्या हो जाता है? उसका धस जाता, फिर अलग हो जाता, दोनों अलग बन जाता। ऐसे ये देख लीजिए, ये क्या है? सेल है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता। फिर क्या होता है? ये इसका बीच में क्या हो जाता है? बीच में धस जाता। इस टाइप से इसका क्या हो जाता? धस जाता। और
फोर्थ स्टेज जब ये बड़ा हो करके अंदर आ जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस ये भी क्या होगा, टूटने का कारण हो जाता है, ये भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और चौथा स्थान जो है इसका क्या हो जाता है, ये चौथा स्टेप पे क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये अलग सेल का निर्माण हो जाता है। टूटने के बाद क्या हो जाता है, अलग बन जाता है। एक किस टाइप का है, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन समझ में आ गया होगा। जब क्या होता है, जो सेल होता है धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो जाने के बाद क्या हो, बीच में ढह जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री ये जो होता है समसूत्री, माइटोसिस ये जो होता है यूकैरियोटिक मतलब जो भी जिसको आप देख पाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो एक विभाजन किसमें होता है, यूकैरियोटिक में। किसमें, यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में होता है। इसका जो है, जो मानव का शरीर जो बना होता है 90% भाग जो होता है, 90% भाग कायिक कोशिका का, कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल का बना होता है। जो शरीर बना होता है 90% क्या चीज का बना होता है, शरीर जो बना होता है 90% कायिक कोशिका का बना होता है। और इसी से 90% भाग कायिक कोशिका में 1% जो होता है जो जनन कोशिका में पाया जाता है। 1% किसमें पाया जाता है, जनन कोशिका में पाया जाता है। जनन कोशिका क्या होता है, जो स्पर्म है, ओवम है। स्पर्म किस में पाया जाता है, मेल में। और ओवम किस में होता है, फीमेल में होता है। ओवम किस में होता है, फीमेल में। तो ये यूकैरियोटिक मतलब जिसको आप देख पाते हो उसमें होता है 90% जो पार्ट है बना होता है, जो मानव का शरीर है किसका बना होता है, कायिक कोशिका का बना होता है। 1% जो होता है जनन कोशिका वो किस में पाया जाता है, स्पर्म और ओवम। स्पर्म किस में मिलता है, मेल में, और ओवम किस में, फीमेल में। अब देखते हैं थर्ड, इसका जो है समसूत्री विभाजन का 5 स्टेप है। कितना है, 5 स्टेप। पहला स्टेप इसमें देखते हैं समसूत्री विभाजन का फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहला जो है इंटरफेज, सेकेंड प्रोफेज, और थर्ड मेटाफेज, और फोर्थ एनाफेज, फिफ्थ टेलोफेज। इंटरफेज जो होता है सबसे बड़ा होता है। इंटरफेज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और मेटाफेज ये क्या है, अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। ये क्या होता है, मध्य का फेज है। और एनाफेज जो होता है सबसे छोटा होता है। एनाफेज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, इसमें डीएनए क्या होता है, अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए अलग होता है। क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस का, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ये जो सेल है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स के आकार का होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स का आकार का। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में क्या करते हैं, डीएनए को अलग करते हैं। इंटरफेज में क्या करते हैं, डीएनए जब इसमें जो क्रोमोसोम है उसको जब अलग करेंगे तो डीएनए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब इसको हम अलग करेंगे, इसमें कितने जोड़ी जो होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होता है 23 जोड़ी होता है और 46 होते हैं। 23 जोड़ी या 46 कर सकते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसको अलग कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं, अलग। जब क्रोमोसोम अलग होगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए भी
अलग हो जाता है। क्रोमोसोम जब अलग करेंगे तो डीएनए भी अलग हो जाए। सेकेंड स्टेप जो है आपका क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज 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 में क्या होता है, जो केंद्रक होता है इसके अंदर जो केंद्रक है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। केंद्रक को क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। प्रोफेज में किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। किसमें, केंद्रक का। इंटरफेज में किसका होता है, क्रोमोसोम, और किसका अलग करते हैं, डीएनए को अलग करते हैं। थर्ड जो स्टेप है क्या है, मेटाफेज। क्या है ये, मेटाफेज। मेटाफेज यहां से प्रोफेज से स्प्लेंडर तुर्क धागा पढ़ना क्या हो जाता, शुरू हो जाता। कहां से, प्रोफेज से। यहां पर मेटाफेज में तुर्क धागा का बहुत ज्यादा निर्माण हो जाता। तुर्क धागा क्या होता है, निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर, स्प्लेंडर फाइबर का क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा निर्माण होता है। इससे क्या होता है, जो एक सेल है, सेल का अंदर क्या होता है, ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं। इसके अंदर, सेल का अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, ढेर सारे अंग होते हैं। तो इसमें प्लास्टिड क्या एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम का सबका क्या अलग अलग क्या है, काम है। लाइसोसोम हो गया, तो सबका क्या अपना क्या अलग अलग काम है। तो ये जो तुर्क धागा का निर्माण होता है किस फेज में होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अलग किस फेज में होता है, तो किस फेज में क्रोमोसोम अलग होता है, इंटरफेज में क्रोमोसोम। और डीएनए भी किस में अलग होता है, इंटरफेज में ही अलग होता है। तो इसमें केंद्रक का विभाजन किस में होता है, प्रोटोफेज में। थर्ड क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में यहां से प्रोफेज से ही स्टार्ट हो जाता तुर्क धागा बनना, लेकिन यहां जब आते हैं मेटाफेज में तो यहां बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता, तुर्क धागा का निर्माण हो जाता, जो क्या करता है, इसके अंदर जितने भी कोशिकांग है उसको क्या करता, बीच से क्या करता, बांध देता। इसको क्या करता, बीच से बांध देता। तो फोर्थ स्टेज जो है आपका, फोर्थ स्टेज एनाफेज है। फोर्थ स्टेज क्या है भाई, एनाफेज है। फोर्थ स्टेज एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, जब इसको इसके ऊपर से बीच से बांधा जाता है, जैसे आप गुब्बारा को बीच से बांध दोगे तो क्या इस टाइप का शेप बनता है। तो इस टाइप का शेप बनेगा, इसको बांधो, इसके अंदर जो हवा भरी रहती है क्या होगा, इधर ये ध्रुव के ओर क्या हो जाता, चला जाता, ध्रुव के ओर चला जाता। जब आप बीच में बांध दोगे तो क्या होगा, ध्रुव के ओर ये चला जाएगा। इसी तरह जब एनाफेज का बात करें तो इसमें क्या होता है, जितने भी इसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं उसको क्या करते हैं, बीच से क्या करते हैं, बांध देते हैं। उसको क्या करते हैं, बीच से बांध देते हैं। जब बीच से बांध देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होता है, कोशिकांग ध्रुव की ओर चली जाती है। किधर, ध्रुव की ओर चली जाती है। कोशिकांग मतलब क्या, इसके अंदर जो छोटे छोटे अंग है वो क्या होता है, ध्रुव की ओर चली जाती है। और फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता, टेलोफेज जब इसको बांध देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जब ये ध्रुव की ओर कोशिकांग चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर जो तुर्क धागा जिसे हम बांधे हुए रहते हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। और यहाँ टेलोफेज में आकर के कोशिका का संपूर्ण विभाजन हो जाता है। तो संपूर्ण विभाजन किसमें होता है भाई, टेलोफेज में। टेलोफेज में क्या हो जाता, संपूर्ण विभाजन हो जाता। अब देखिए जो शरीर है बना हुआ रहता है किसका बना था, 90% कायी कोशिका का बना होता और 1% क्या होता है, जनन कोशिका में बना जाता। तो थर्ड स्टेप जो बताए थे, सेल डिवीजन का कितना टाइप है, 3। तो पहला क्या, असूत्री, समसूत्री। तो समसूत्री का कितना स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप है, 5 फेज है। पहला क्या है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये जो 5 फेज है किसका है, समसूत्री का। और लास्ट जो है, लास्ट कौन सा है स्टेप है, लास्ट आपका हो गया अर्धसूत्री विभाजन।
थर्ड जो है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? जैसे मेल का बात करें तो मेल में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? 46। फीमेल में भी कितना होता है? फीमेल में भी 46। यदि ये दोनों इससे भी 46 आ जाए और इससे भी 46 आ जाए तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 92। ये 92 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 92 मतलब 92 हो गया तो इसका जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? हाथी जैसे बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अब मेल फीमेल का बात करें तो मेल में जो होता है इसमें और फीमेल में इसमें ऑटोसोम और क्या होता है? एलोसोम। तो दो क्या होता है? एलोसोम XY, और ऑटोसोम कितना होता है? 44 होता है। इसी तरह फीमेल का बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑटोसोम और एलोसोम। तो एलोसोम क्या होता है? इसमें दो इसमें भी पाया जाता। इसमें क्या होता है? XX, और इसमें जो पाया जाता कितना? 44। तो ये ऑटोसोम का काम क्या है? ऑटोसोम का काम क्या है? शरीर का निर्माण। ये क्या करता? शरीर का निर्माण करता। ऑटोसोम का क्या काम है? शरीर का निर्माण का। और ऑलोसोम जो है यही डिसाइड करता है कि बच्चा जो है लड़का पैदा होगा या लड़की। ये क्या करता? बच्चा लड़का होगा या लड़की, किसका काम है डिसाइड करना? ऑलोसोम का। मतलब लिंग निर्धारण कौन करता है? ऑलोसोम। ऑटोसोम क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। अब देखिए यदि इससे मेल से क्या आ जाए? ऑटोसोम 22, और फीमेल से भी आ जाए 22, तो दोनों के ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। अब देखिए सेकेंड ऑलोसोम से यदि इससे एक, इससे भी क्या आएगा? 1, तो दोनों ऐड करेंगे क्या है? 2, तो दोनों के ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा? 46। तो देखिए जो बच्चा है उसमें कितना आ गया? 46। यदि इसमें कमी या ज्यादा हो जाएगा तो कुछ अलग टाइप का बच्चा हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगा। जैसे 46 या 45 हो जाए तो क्या हो जाएगा? नाक की जगह कुछ और निकल जाएगा, ठीक। और मान लीजिए 47 हो जाए तो हो सकता है मुंह के जगह क्या हाथी का सूर निकल जाए, तो कुछ अलग टाइप का निकल जाता। तो जितने उसके पेरेंट्स में होते हैं क्रोमोसोम उतने ही क्या होता है? बच्चे में हुई। तो अब यहां से देखते हैं कि लड़का या लड़की कैसे होता है। यदि इससे ऑलोसोम से चाइल्ड में देखते हैं, चाइल्ड में यदि ऑलोसोम से क्या होगा? X आ जाए, X, और फीमेल से भी क्या आ जाए? X, तो जो बच्चा होगा क्या होगा? गर्ल्स होगा, गर्ल्स। और इससे क्या हो जाए? Y आ जाए, और फीमेल से क्या आ जाए? X आ जाए, तो XY जब आएगा तो जो बच्चा होगा क्या होगा? बॉय होगा। तो यहां से पता चल गया कि लिंग निर्धारण किससे होता है? मतलब ऑलोसोम से होता है। यदि XX हो तो क्या होता है? बच्चा गर्ल्स, और जब XY हो तो बच्चा क्या होता है? लड़का होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद।